अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे देखने वाले और सुनने वाले खैराफियत से होंगे और उनका शौक़ भी सलामत होगा और उनके जानवर भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबका शौक़ सलामत रखे। हम PPR की वैक्सीन करवा रहे हैं। ये जी डॉक्टर बिलाल साहब हैं, ये PPR की वैक्सीन है। ये PPR की वैक्सीन है, हम रेडी कर रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब ज़रा बताएं। ये बेसिकली डेलोवेंट है। इसको हम जो मेन हमारे पास मेडिसिन है उसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है ना हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 एक एक गोट्स को ये करेंगे। ये बेसिकली मेथड है। डेलोवेंट मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और फर्दर इसको प्रिपेयर करके रेडी कर रहे हैं इंशाल्लाह। बताएं। ये PPR की वैक्सीन है। गोट्स में बेसिकली ये वायरल डिजीज़ होती है जो इस सीज़न में आती है। इससे बचाव के लिए हम कर रहे हैं और ये मैंने डेलोवेंट प्रिपेयर किया है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 ये एक एक गोट को करेंगे। तो 1 ml इसकी डोज होती है। सबक्यूटेनियस इसको दिया जाता है गोट्स में। इंशाल्लाह इसके करने के बाद मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे कि गोट्स इम्यून हो जाएं इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट। ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये मेडिसिन जो है ना प्रिपेयर हो गई है। अब हम जाएंगे 1 बाय 1 कोर्स में करेंगे। ये प्रिपेयर करने के बाद 2 आवर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको डिस्कार्ड करना होगा, अदरवाइज़ ये यूज़लेस होती है। ये फार्म पे ब्रीडर है। सबसे पहले हम इसी को शॉट दे रहे हैं। 1 ml डोज होती है। ये हम इसको इंजेक्ट करेंगे। तो ये इंशाल्लाह कर रहे हैं हम इसको सबक्यूटेनियस। ये PPR की वैक्सीन इस जो ब्रीडर को होगी है सबक्यूटेनियस हमने 1 ml डोज दे दी है। इंशाल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट वैक्सीन करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी बर्ड है, कोई भी एनिमल है, वो गोट है, बफलो है या काऊ है, वो बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव होना चाहिए। कोई भी एनिमल अगर किसी किस्म का टेम्परेचर या इनएक्टिव आपको लग रहा है, लेज़ी लग रहा है, तो कोशिश करें उसको अच्छे से पहले चेक कर लें। इन केस अगर वो हेल्दी नहीं है तो उस वक्त उसको वैक्सीन आप नहीं करेंगे। ये हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। सबक्यूटेनियस इसको दिया जाता है। इस इंजेक्शन को ऑलमोस्ट सारी वैक्सीन सबक्यूटेनियस ही होती है। देख लीजिएगा मिक्स ना हो। बच्चों की डोज क्या है फिर डॉक्टर साहब? हाफ सीसी? 1 cc सब के लिए? अच्छा 1 cc है। अगर बिल्कुल अगर कोई तो ये तो काफ़ी एज वाले लग रहे हैं और बड़े हेल्दी भी हैं जी। 5 मंथ के ये। अगर कोई ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनसे कम एज में या थोड़ा हेल्दी नहीं है, फिर हम थोड़ा बहुत कंडीशन को देखते हुए इधर उधर कर सकते हैं। अदरवाइज इनके लिए कोई इशू नहीं। गोट्स है हमारे सामने। ये प्रेग्नेंट गोट्स हैं। तो
ये मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि आप प्रेग्नेंट एनिमल में भी ये वैक्सीन कर सकते हैं, उनमें कोई ममनू या कंट्राइंडिकेटेड नहीं है। प्रेग्नेंट गोट्स में भी आप ये वैक्सीन PPR की वैक्सीन आप कर सकते हैं। ये चारों प्रेग्नेंट है ना सर? इसको भी कर दूं? ये रहेगी, ये रहेगी। ये थोड़ा सा इस तरह बहुत ज़्यादा कर छलांगे मारती है बहुत ज़्यादा। वो जी वो प्रेग्नेंट है दोनों। जी वो दोनों प्रेग्नेंट है। वैक्सीन का अपना स्ट्रेस होता है। समटाइम बाज़ एनिमल ज़्यादा लेजी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्ट्रेस तो होता है, कोई भी वैक्सीन है उसका अपना स्ट्रेस होता है। मतलब ये कब तक चलता है लेजीपन इसका? 24 आवर्स के। ये PPR की वैक्सीन है जो कि इस सीज़न में PPR बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, गोट्स में आती है, काफ़ी डेडली डिजीज़ है, तो इनको इस सीज़न में करानी चाहिए। और आज हमने इन गोट्स को वैक्सीन की है। इनमें कुछ प्रेग्नेंट भी हैं जो कि समटाइम जो है ऑनर जो है ना इस चीज़ के लिए थोड़ा टेंशन में होते हैं या उनको नहीं पता होता। प्रेग्नेंट एनिमल को भी आप कर सकते हैं। 1 ml इसकी डोज होती है, तो सबक्यूटेनियस इसको दिया जा सकता है। तो आज हमने इन को की है। हमारे सामने कुछ प्रेग्नेंट गोट्स भी हैं और ओपन भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। सबको ऑलमोस्ट ये सेम डोज होती है जो हम जिनको हमने आज ये वैक्सीन PPR 1 ml इसकी डोज होती है और ये सबक्यूटेनियस दी जा सकती है। प्रेग्नेंट है, ओपन है, बच्चे हैं ऑलमोस्ट 3 मंथ से अबव, तो उनको ये आपको वैक्सीन 1 ml इसकी डोज होती है। आप हर जिस बंदे ने कोई एक गोट दो रखी हुई है या जो भी फार्म है सबको ये वैक्सीन करानी चाहिए। सब इसका कोई स्ट्रेस भी होता है वैक्सीन का? बिल्कुल स्ट्रेस भी। वैक्सीन कोई भी हो इसका, किसी भी हो, बर्ड्स में करें, गोट्स में करें, किसी बड़े एनिमल में करें, तो इसका अपना स्ट्रेस होता है, तो वो ज़्यादा उसके लिए टेंशन होने की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम अगर फील हो कि किसी एनिमल को आपने वैक्सीन किया है, इवन की गोट्स ही क्यों नहीं है, टेम्परेचर हो गया तो आप उसको थोड़ा सा एंटीपैरेटिक दे के तो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।